हिंदी माँ है, तो इस माँ ने ऐसे पुत्र दिए हैं जो इसको समय समय पर गौरवान्वित करते रहे। इसी श्रृंखला में एक कवि का नाम आता है श्री अदम कोंडी, जिनकी एक रचना है चमारों की गली। नमस्कार, मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल। चमारों की गली उस समय अदम कोंडवी जी के द्वारा लिखी गई कविता है जो समय के समाज की स्थिति को दर्शाती है। क्या ये कविता आज के समाज में फिर बैठती है या इसके कुछ पहलू बदल चुके हैं, इसका निर्णय आपको करना है। मैं कविता सुनाता हूँ, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रहा है जैसे कली बेला की कुमलाई। कल तक यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खो गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से। आ रही थी वह खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। उन्हीं से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा नदी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश नहीं आई तो कृष्णा थी पिता की गोद। जुट गई थी भीड़ जिसमें जो उसका सैलाब था, जो भी था वहां अपनी सुनाने के लिए बेताब था। पढ़ के मंगल ने कहा, काका तो कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। ये कैसे हो सकता है कि वो बहू बेटी से मुंह काला करे और हम होनी कह कह के टाला करें। बोला मंगल कृष्णा से, बहन तू सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वही इकट्ठे हो गए सरपंच के दलान में। दृष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था आज रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, इन सुअर के बच्चों को कोई नहीं हैरत करो। देखिए न कृष्णा है जो चमारों के यहाँ, जैसे पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पर हाथ रखने दे दी मगरूर है। बेचता भी नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में ये चले तो क्या। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरबूत बात कहने से ले गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह प्रथा ने जाने को भी तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा ऐसा था कि ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए और माहौल में चलना गया। एक क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात आया ना तूफान जो अब वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पर टोपी बेंत की लाठी लिए, हाथ में एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, नाम जिसका हो मंगल, वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने लाठी चलाई तोलकर। फिर गया मंगल माठा, बूथ से टकरा गया, फिर सुनाई पड़ा कि माल चोरी का तुमने क्या किया। कैसे चोरी माल कैसा, जैसे ही उसने कहा फिर एक लाठी और पड़ी, उस फिर होश जाता। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। फिर दरोगा ने कहा ठाकुरों से ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इनके मुंह पर थूक दो और आग लाओ इनकी झोपड़ी भी फूंक दो।
फिर प्रतिशोध की आती वहां चलने लगी, बेसहारा नीलबरों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह भागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने। कुत्तों के पिल्लों से कि इतराई नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाए। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहूं तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे अक्सर लोग यह सवाल, कैसा है कहिए न सजियो पार की कृष्णा खान। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता की ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव। नदी तट की घनी अमराइयों के छाव में, गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म ठंडी कृष्णा रोटी के लिए। यदम गोंडवी जी की वो लाइनें जो दिल को छू जाती। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।